So, class 9, now we move on to the last segment of this chapter, the story of village Palampur. Okay, now we see how the land is distributed between the farmer of Palampur. पालमपुर के किसानों में जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. 1/3 of the 450 families are landless. 450 परिवार ऐसे जिनके पास जमीन नहीं है. दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन. दलित यानी लोअर क्लास पीपल, इनके पास भी कोई कल्टीवेशन लायक खेती नहीं है. 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज. 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है. इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर. और सिर्फ 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा खेत है. हु विल प्रोवाइड द लेबर. लेबर यहाँ पे कैसे आता. पालमपुर में जो लेबर है या मजदूर है वो कहाँ से आता है. तो यहाँ पर जो स्मॉल फार्मर है वो अपने खेत पर खुद काम करते हैं, जबकि मीडियम और लार्ज फार्मर जो है लेबर्स को बाहर से हायर करते हैं. ओके. देर आर मैनी लैंडलेस फैमिलीज इन पालमपुर विच प्रोवाइड लेबर. और ये लेबर वो होते हैं जो बाहर से आते हैं जिनके पास जमीनें नहीं है. तो बड़े किसानों के पास और मिडिल किसानों के पास ये जाके लेबर का काम करते हैं. एज द वर्क इज लेस फॉर द नंबर ऑफ लेबर देर आर नॉट गिवन मिनिमम वेजेस सेट बाय द गवर्नमेंट. और इस वजह से यहाँ पर जो परिवार हैं जिनके पास जमीन नहीं है वो काफी ज्यादा है. तो काम करने वाले मजदूर ज्यादा होने के कारण जो वेजेस सरकार ने कही है उनसे कम वेजेस यहाँ पे दी जाती है, क्योंकि काम करने वाले काफी ज्यादा हैं. तो इस वजह से वो कम रेट में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं. ओके. इसके अलावा जो लेबर बचते हैं दे ऑल्सो माइग्रेट. वे भी बाहर जाके काम करते हैं मजदूरी का. जिनको अगर इस वजह से काम नहीं चलता तो वो शहरों में जाके काम करते हैं. कैपिटल नीड इन फार्मिंग. खेतों में जो पैसा लगाया जाता है वो पैसा कहाँ से आता है. फर्स्ट, आपको पता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, पेस्टिसाइड है, HYV सीड्स है, ये काफ़ी महंगे होते हैं. तो खेती में अगर आपको मॉडर्न फार्मिंग करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था साल में एक से ज़्यादा फसलें आपको लेनी है, उनके लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए. तो वो सिस्टम तैयार करने में काफ़ी पैसा यूज होता है. तो पैसा कहाँ से आता है. मोस्ट स्मॉल फार्मर बोरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लैंडर और द ट्रेडर. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई. गरीब किसान जो होते हैं, छोटे किसान जो हैं, वो गांव के जो मनी लैंडर है या फिर ट्रेडर है उनसे पैसा उधार लेते हैं, जिसके बदले काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट वो पे करते हैं. मीडियम और लार्ज फार्मर का अपना खुद का सेविंग होता है. तो मीडियम और लार्ज फार्मर के पास खुद का पैसा होता है तो वो अपने उसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं. छोटे किसान उधार उठाकर अपनी खेती में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और ये उनको डाल देता है डेप्ट क्राइसिस में. कई बार अगर फसल अच्छी हुई तो ठीक, अगर नहीं हुई तो बेचारे के लिए फिर अपनी जमीन बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता, क्योंकि उसको कर्जा चुकाना है. तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन होती है. सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. सरप्लस कहते हैं अपने यूज के बाद जो बच जाता है वो सरप्लस होता है. तो सरप्लस काफी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसी को मार्केट में बेच के किसानों के पास एक्स्ट्रा इनकम आती है. Okay, farmer produce crops on their land by using the three factor land, labor and capital. They retain a part of produce for self-consumption and sell the surplus in the nearby market. Small farmer have little surplus output. It is the medium and the large farmer who only have substantial surplus produce for selling in the market. तो लैंड, लेबर और कैपिटल से किसान अपने खेतों में अनाज उगाते हैं या कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद वो अपने खुद के यूज के लिए बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं और जो बचता है उसको वो मार्केट में बेच देते हैं. छोटे किसानों के लिए थोड़ी दिक्कत है क्योंकि उनके पास काफी कम सरप्लस बचता है. उनके खेत छोटे हैं, इस वजह से उनका सारा अनाज जो है वो उनके पास ही खाने लायक रह जाता है. तो बेचने लायक बहुत कम बचता है. तो इस वजह से उनकी एक्स्ट्रा इनकम उतनी नहीं हो पाती जितनी मीडियम और लार्ज किसानों की होती है, बिकॉज दे हैव अ लार्ज सरप्लस. उनका मार्केट में बेचे जाने वाला अनाज काफी ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास जमीन ज्यादा है, तो उनके पास अनाज की पैदावार भी ज्यादा होती है.
तो these all are the farming activity. Now let's talk about the non farming activity. वो सारे लोग जिनके पास खेत नहीं है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करते हैं जो उनके गुजारे के लिए काम आती है। तो क्या क्या है? 25% of the people working in पालमपुर are engaged in activities other than agriculture. तो 25% लोग पालमपुर के खेती के अलावा दूसरा काम करते हैं। फर्स्ट है डेयरी। तो कुछ लोगों ने अपनी डेयरी खोल रखी है जहां पर वो गांव से या दूसरे गांव में शहरों में जाकर मिल्क सेल करते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने अपने घरों में कईयों ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखे, जैसे चादर बनाने का है, कपड़ा बनाने का है, मिट्टी के घड़े बनाने का है, लोहार है, बढ़ई है। तो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आते हैं। शॉपकीपर, शहरों से लाकर सामान बेचने वाले दुकानदार, तो इसमें भी काफी लोग इन्वॉल्व हैं। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सर्विस भी पालमपुर में जैसे रिक्शा है, तांगा है, छोटे मोटे बसेस, कार, टैक्सीज हैं, तो ये वहां पर चलाई जाती है। तो ये भी लोगों के एम्प्लॉयमेंट का एक वे है। सो दीज आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। सो ऑलमोस्ट टोटल वी कैन से दैट इन village Palampur you will find that a reasonable amount of betterment. ओके, लोगों की जो जीवन है वो लगभग यहाँ पे ठीक ठाक है, क्योंकि किसान है यहाँ पर लोग, और जो किसानी नहीं करते हैं उनके पास दूसरे काम धंधे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द रिवीजन एंड एक्सरसाइज of this chapter. Until then, stay safe, stay tuned. Thank you.